एक पुराने शहर के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक बीमार पिता, मेहनत करती माँ और छोटी बहन जिसकी आंखों में मासूम सपने थे। कबीर बचपन से ही समझदार था। जब उसके हम उम्र बच्चे खेलते थे तब वो अपने पिता के साथ रिक्शा चलाना सीख रहा था। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उसके घर में सपने देखने से पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, रिक्शा लेकर शहर की सड़कों पर निकल जाता। ठंडी हवा चेहरे को काटती थी लेकिन वो रुकता नहीं था। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा, उसे वो जिंदगी दूंगा जो हमें कभी नहीं मिली। कबीर खुद भी पढ़ना चाहता था लेकिन हालात ने उसे ये मौका नहीं दिया। फिर भी जब भी उसे समय मिलता वो किसी पुरानी किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। कई बार शब्द समझ नहीं आते लेकिन वो हार नहीं मानता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। वो रोज कबीर का रिक्शा लेते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा पढ़ाई करते हो? कबीर थोड़ा झिझका, फिर बोला, करना चाहता हूँ लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर चाहत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगले दिन उन्होंने कबीर को एक बैग दिया जिसमें किताबें और कॉपियां थीं। ये तुम्हारे लिए, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। उस दिन कबीर की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका सपना सच हो सकता है। अब कबीर दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। थकान होती, नींद आती, लेकिन वो खुद से कहता, आज की मेहनत ही मेरे कल को बदल सकती है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। कबीर ने प्राइवेट से परीक्षा दी और अच्छे अंक लाए। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में पैसे नहीं थे, इलाज मुश्किल था। कबीर टूट गया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन सुबह जब उसने अपनी माँ और बहन को देखा तो उसने आंसू पोंछ लिए और खुद से कहा, अगर मैं ही टूट गया तो इनका क्या होगा। उसने और मेहनत शुरू कर दी। दिन रात काम किया और किसी तरह अपने पिता का इलाज करवाया। वक्त बीता, कबीर की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उस दिन उसका पूरा मोहल्ला उसे देखने आया। वही लोग जो कभी कहते थे, रिक्शा चलाने वाला लड़का क्या कर लेगा, आज उसी लड़के की तारीफ कर रहे थे। कबीर ने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया, माँ को आराम दिया और अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। कुछ साल बाद कबीर ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल खोला। वो चाहता था कि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर ना हो। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी फिर से उससे मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, चाहत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कबीर ने उनके पैर छुए और बोला, आपने मुझे सिर्फ किताबें नहीं दी, आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। सुविचार, मॉरल, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कबीर की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष अभी भी जिंदा था। सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग उसे कबीर साहब कहने लगे थे, लेकिन जब भी वो आईने में खुद को देखता उसे वही पुराना लड़का नजर आता जो कभी रिक्शा चलाता था, जो भूखा रहकर भी सपनों को जिंदा रखता था। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहा था। वहीं दीवार के पास उसने एक छोटे बच्चे को बैठे देखा। उसके हाथ में किताब थी लेकिन आंखों में डर। वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, फीस नहीं भरी, सर ने कहा कल से मत आना। ये सुनकर कबीर के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसे अपना अतीत याद आ गया। उसने तुरंत उस बच्चे की फीस भर दी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ मदद नहीं की, उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं सच में कुछ बदलना चाहता हूँ तो मुझे एक नहीं सैकड़ों बच्चों के लिए कुछ करना होगा। कबीर ने अपने छोटे से स्कूल को बड़ा बनाने का फैसला किया। वो दिन रात मेहनत करने लगा, सरकारी मदद के लिए आवेदन किया, लोगों से मिला, अपने जैसे कई बच्चों की कहानियां सुनाई। शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। लोग कहते थे, एक रिक्शा चलाने वाला लड़का इतना बड़ा काम कैसे करेगा। लेकिन कबीर अब रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। किसी ने किताबें दी, किसी ने पैसे, तो किसी ने अपना समय। एक दिन वही स्कूल जो कभी एक छोटे कमरे में था अब एक बड़ी इमारत बन चुका था। सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ने लगे। किसी के पिता मजदूर थे, कोई अनाथ था,
कोई गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन अब सबके पास एक चीज थी, उम्मीद। लेकिन जिंदगी ने फिर एक परीक्षा ली। एक दिन कबीर को खबर मिली कि उसकी नौकरी खतरे में है। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी थी। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर नौकरी चली गई तो स्कूल कैसे चलेगा। उस रात वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था जहां कभी उसने हार और हिम्मत के बीच फैसला किया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे, उनके माता पिता और उसके साथी उसके साथ खड़े थे। एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, सर, आपने हमें हारना नहीं सिखाया, तो आप क्यों हार मान रहे हैं। ये सुनकर कबीर की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई और कबीर बेगुनाह साबित हुआ। उसकी नौकरी भी बच गई और उसका हौसला और भी मजबूत हो गया। सालों बाद कबीर का स्कूल एक बड़ा संस्थान बन चुका था। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को वहां पढ़ाने भेजते थे। एक दिन उसी स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कबीर को बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कभी अमीर नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, हिम्मत। और वही हिम्मत आज मुझे यहाँ तक लेकर आई है। भीड़ में वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसकी फीस कबीर ने भरी थी। आज वो खुद एक टीचर बन चुका था। वो आगे आया और बोला, सर, अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। कबीर मुस्कुराया और बोला, एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। कबीर अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसी सोच जो गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण थी। उसके बनाए स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं थे, बल्कि सपनों की फैक्ट्री बन चुके थे। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक आखिरी परीक्षा होती है, और कबीर की जिंदगी में वो समय अब आ चुका था। एक सुबह कबीर को खबर मिली कि उसे राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। पूरा देश उसे टीवी पर देखने वाला था, लेकिन कबीर के चेहरे पर खुशी से ज्यादा गंभीरता थी, क्योंकि उसी दिन उसके स्कूल के एक पुराने भवन में अचानक आग लग गई थी। वो बिना देर किए वहां पहुंचा। धुआं, चीखें, तफरा तफरी, सब कुछ बहुत डरावना था। लेकिन कबीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाकर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। एक एक बच्चा दो बार अंदर गया। लोग उसे रोकते रहे, अंदर मत जाओ, खतरा है। लेकिन कबीर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो मेरे बच्चे हैं। आखिरकार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कबीर खुद धुएं में बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल में होश आया तो उसके सामने वही बच्चे बैठे थे, रोते हुए। एक बच्चा आगे आया और बोला, सर, आपने अपनी जान हमारी जान से ज्यादा नहीं समझी। कबीर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर तुम सुरक्षित हो तो मैं भी सुरक्षित हूँ। कुछ दिनों बाद कबीर पूरी तरह ठीक हो गया और उसी दिन उसे राष्ट्रीय सम्मान समारोह में जाना था। पूरा देश टीवी पर उसे देख रहा था। स्टेज पर राष्ट्रपति ने उसे सम्मान देते हुए कहा, कबीर ने न सिर्फ शिक्षा का प्रसार किया है, बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन जब कबीर माइक के सामने आया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सबकी आंखें नम हो गईं। आज मैं यहाँ अकेला नहीं खड़ा हूँ। उसने पीछे मुड़कर बच्चों की तरफ देखा। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो कभी जूते पॉलिश करते थे, जो कभी भूखे सोते थे, जो कभी स्कूल के दरवाजे पर लौटाए गए थे। उसने आगे कहा, अगर मेरे जीवन में दर्द नहीं होता तो शायद मैं कभी ये रास्ता नहीं चुनता। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे समझाया कि टूटे हुए लोगों को जोड़ना ही असली इंसानियत है। पूरा हॉल शांत हो गया था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग तालियां बजाते बजाते रुक गए थे। कुछ साल बाद कबीर अब बूढ़ा हो चुका था। उसके स्कूल अब कबीर एजुकेशन नेटवर्क बन चुके थे, देश भर में फैले हुए थे। लेकिन वो अब भी हर दिन एक काम करता था। वो बच्चों के बीच बैठता, उनसे बातें करता और उनकी कहानियां सुनता। एक दिन वही छोटा लड़का जो कभी कबीर से मिला था, अब बड़ा होकर टीचर बन चुका था। उसने कबीर से पूछा, सर, आपने कभी हार नहीं मानी, क्यों? कबीर मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुक गया तो मेरे बाद आने वाले बच्चे भी रुक जाएंगे। अंतिम दृश्य, कबीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। बच्चे उसके चारों तरफ हैं। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सपना बता रहा है। कबीर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां बना दी हैं। कबीर की जिंदगी अब एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी।
जहां लोग उसे सफल इंसान नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला इंसान कहने लगे थे। उसका नाम किताबों में नहीं था, लेकिन हजारों बच्चों के दिलों में बस चुका था। लेकिन उम्र के साथ साथ कबीर का शरीर कमजोर होने लगा था, पर उसकी सोच और भी मजबूत हो गई थी। एक दिन सुबह कबीर अपने स्कूल के बगीचे में बैठा था। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और विदाई का एहसास था। तभी उसका सबसे पुराना छात्र, जो अब स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका था, उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, सर, आप आराम क्यों नहीं करते? अब सब संभालने के लिए हम हैं। कबीर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, आराम तो तब मिलेगा जब मुझे लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। कुछ दिनों बाद कबीर ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। पूरा शहर वहां इकट्ठा हुआ था। मंच पर हजारों बच्चे, शिक्षक और समाज के लोग मौजूद थे।